नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। आज हम व्याकरण का अव्यय यह पाठ देखने वाले हैं। तो अव्यय किसे कहा जाता है, ये देखने से पहले हम देखते हैं कि शब्दों का जो मूल वर्गीकरण है वो दो भागों में किया गया है। पहला था विकारी शब्द और दूसरा था अविकारी शब्द, जिसे हम अव्यय कहते हैं। पहला भाग हमने देखा है जिनमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। और ये जो विकारी चार शब्द हैं, इनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन या व्यय होता है, ये हमने जाना था या देखा था। आज हम देखने वाले हैं अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है, अ का अर्थ है नहीं और व्यय यानी खर्च, जो खर्च नहीं होता है, इसीलिए इसे अविकारी शब्द कहा गया है। तो इसकी परिभाषा देखो, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन या व्यय नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। तो इन शब्दों में ना लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है, ना वचन के अनुसार या कारक के अनुसार, इसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अव्यय कहा गया है। इन शब्दों को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है व्यय न होना। तो व्यय का अर्थ मैंने आपको बताया कि जो खर्च नहीं होता है उसे अव्यय कहा जाता है। मूल रूप में हर बार वाक्य कौन सा भी हो, उसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के चार भेद है। जिस तरह से हमने अविकारी शब्दों के भेद देखे थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उसी तरह से अव्यय के भी, अविकारी शब्दों के भी चार भेद है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। चार भेदों में से पहला जो भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, इसके बारे में हम आज जानकारी लेते हैं। तो क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो ये एडवर्ब जो है वो क्रिया, जो कार्य हो रहा है, क्रिया यानी काम का होना, ये हमने देखा था। तो इसमें विशेषता लाने का कार्य ये क्रिया विशेषण अव्यय करते हैं। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, धीरे चलो, ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। चलना ये क्रिया दी गई है और इसकी विशेषता धीरे ये शब्द बता रहा है। तो इस वाक्य में धीरे शब्द चलो क्रिया की विशेषता बताने के लिए वाक्यों में प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय के मुख्य चार भेद हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और चौथा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो हम यहाँ पे पहला देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? इनमें कार्य के तरीके के बारे में बताया जाता है। जो कार्य करने का जो तरीका होता है वो किस तरह का है, ये बताने का कार्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय करता है। इसकी परिभाषा देखो, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये अव्यय अगर आपको पहचानना है तो यहाँ पे आप प्रश्न, क्रिया के साथ प्रश्न कर सकते हो। कैसे शब्द से अगर आप प्रश्न करोगे तो समझ में आएगा
क्योंकि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और इसके जो उदाहरण है, यह देखो, ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, जल्दी, धीरे धीरे, तेज, अचानक, एकाएक, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, झट से, चुपके चुपके, ये सारे जो अव्यय हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखो, वे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तो यहाँ पे जो शब्द आया है ध्यानपूर्वक, ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। सुनने का कार्य हो रहा है, लेकिन किस तरह से हो रहा है? क्रिया की विशेषता। कौन सा शब्द वाक्य में बता रहा है? ध्यानपूर्वक सुनना है, तो ध्यानपूर्वक ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो काल का अर्थ हमने देखा था समय, तो ये समय बताने का कार्य करता है और विशेष तौर पर यह क्रिया का समय बताता है, इसीलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा गया है। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के काल का यानी कि समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे माताजी अभी अभी आई है, मैं कल तुम्हारे घर गया था। इन वाक्यों में देखो, पहले वाक्य में अभी अभी, ये जो शब्द है ये काल बता रहा है, काल के बारे में अधिक जानकारी देने का कार्य कर रहा है। दूसरे वाक्य में मैं कल तुम्हारे घर गया था, तो इस वाक्य में देखो कल शब्द जो है ये शब्द भी हमें काल यानी समय की जानकारी दे रहा है। विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने के लिए ये शब्द वाक्यों में आए हैं, इसीलिए इन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया के स्थान, स्थान यानी ठिकान, कौन सा ठिकान है, दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो ऐसे शब्द वाक्यों में जब आते हैं कि जिन शब्दों से हमें स्थान का पता चलता है, ठिकान का पता चलता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में इधर, उधर, दाएं, बाएं, निकट, पास, आगे, पीछे, सामने, ऊपर, इस तरह के शब्दों का उपयोग होता है। वाक्य देखो, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, खेलने की क्रिया हो रही है, लेकिन कहाँ पे हो रही है, कौन से ठिकान पे हो रही है? ऊपर हो रही है, यानी कि छत के ऊपर बच्चे खेल रहे होंगे। ये पता हमें कौन से शब्द से चल रहा है? ऊपर, इस शब्द से। विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहा है, लेकिन कौन सी विशेषता बता रहा है? ठिकान के बारे में, स्थान के बारे में हमें विशेष जानकारी ये शब्द दे रहा है, इसीलिए इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उपयोग ये शब्द इस तौर पर आया है, या ये स्थान की विशेषता बता रहा है। पिताजी अंदर बैठे हैं, यानी कि पिताजी बैठे हैं, लेकिन कहाँ बैठे हैं? उस स्थान के बारे में हमें अंदर शब्द बता रहा है, इसीलिए इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी नापतोल का, जहाँ पे हमें पता होता है, नापतोल समझ में आता है, तो ये बताने वाले जो शब्द होते हैं इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे कि मैं बिल्कुल थक गया हूँ, ये यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में किन किन शब्दों का उपयोग होता है? इतना, उतना, जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, काफ़ी, पर्याप्त, केवल, अल्प, अत्यंत, इन शब्दों का उपयोग परिमाणवाचक विशेषण में किया जाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। तो वाक्य देखो, अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ, थकने की क्रिया हुई है, लेकिन बिल्कुल ये शब्द उसका परिमाण बता रहा है, परिमाण क्रिया की विशेषता बता रहा है, लेकिन किस तरह की विशेषता बता रहा है? परिमाण की, नापतोल की विशेषता बता रहा है, इसीलिए बिल्कुल शब्द इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा वाक्य देखो, उतना खाना
चाहिए जितना पच सके। यहाँ देखो, उतना, ये जो शब्द है खाने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। उतना खाना खाना चाहिए जितना हम क्या कर सकते हैं, उसका पचन कर सकते हैं। तो ये उतना शब्द ये इस वाक्य में परिमाण बता रहा है, विशेषता बता रहा है क्रिया की, इसीलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण व अव्यय वाक्य से किस तरह से खोजना है, तो क्रिया से प्रश्न पूछो कितना शब्द लगाकर। कितना शब्द अगर हम लगाकर क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं तो हमें इसका उत्तर मिल जाता है। तो ये जो क्रिया विशेषण अव्यय के जो मुख्य 4 भेद है हमने देखे हैं। पहला था रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा था स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा था कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये हमने देखा है। तो क्रिया विशेषण अव्यय के 4 मुख्य भेद होते हैं।